Next reaction of alkene is hydroboration oxidation. This is an also example of addition reaction. कितना नंबर पर था addition reaction? 5, 6. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, जल्दी से एल्कीन में खोज कर बताओ क्या होता है इसमें। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन में क्या होता है, पढ़ा आपने? खोजो, नोट्स में खोजो। एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये वाला खोजो। याद है टेट्राहाइड्रोफुरान THF, ये सब पढ़ाया था मैंने आपको, लिखाया था। देखो उसमें क्या था लिखा हुआ, बोलो बच्चा। है ना? आई होप याद आ रहा होगा। क्या करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, क्या चीज का एडिशन होता है? बोलो। एडिशन ऑफ H+ एंड OH माइनस। और दूसरा क्या है, कौन से रूल से? एंटी मार्कोव। तो कितना आसान हो जाएगा ये, आप अभी खुद करोगे आप। मैं आपको बस खाली ये दिखा दे रहा हूँ, ये भी आप खुद करोगे आप। करो इसका ऑक्सीडेशन, डू इट। एक ऑक्सीडेशन करो, एक ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोव से। कर दिया? एंटी मार्कोव क्या बोलेगा? H कहाँ जाएगा? जहां H कम होगा। और OH कहाँ जाएगा? जहां H ज्यादा होगा। तो जहां H ज्यादा कहाँ है? इस पर। ये आया। और इसके बाद ये क्या बना हुआ है? इन और ऑल, इसको टोटोमराइज कर दो, हो गया। टोटोमराइज करोगे तो ये H कहाँ जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। ये वाला H हम अलग कलर के पेन से बना लेंगे। क्यों अलग बनाएंगे? क्योंकि ये वाला कौन सा H है? ये वाला H है यहाँ। ठीक, ये वाला H कौन सा H है? जो आपने ये ऐड किया है, ये वाला। सब पता होना चाहिए बस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कैन यू डू दिस? करो, गलत नहीं होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन ना, एक रिडॉक्स बचा हुआ है ना, ये जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के पहले रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो रिडॉक्स वहां पर आपको करा दिया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है रिडॉक्स के। सब करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बन गया कंपाउंड। रटना है एडिशन ऑफ H+ एंड OH माइनस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव निकोव। एंटी मार्कोव निकोव कर दीजिए। यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, फिर इसको टॉटोमराइज कर दीजिए। टॉटोमराइज करेंगे तो यह है आपका आंसर। आंसर 7।
some other addition reaction, some other addition reaction काफी सारा रिएक्शन एक साथ लिख देंगे हम। तो पहला है HCN का एडिशन, कर दो। HCN को कैसे विजुलाइज करेंगे? H प्लस और Cn माइनस। इसमें तो आपको वो सब देखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा H कम H, एकदम सिमिलर है। बोलो ये आया, किसी भी तरफ Cn लगा दो, सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। CH3COOH, इसको कैसे देखेंगे हम? H प्लस और CH3COO माइनस। अच्छा, एक चीज यहां पर क्या ध्यान रखो, CH3COO माइनस को OAC भी लिखते हैं, OAC ऐसे लिख देते हैं, OAC। तो यहाँ तो या तो पूरा लिखो CH3COO माइनस, या फिर क्या लिख दो, OAC। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड करके ही दिया है मैंने आपको, एक ग्रुप ये एक ग्रुप है, ऐड करो। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, क्या आया आंसर? दिस इज डिफरेंट, ये करेंगे हम। AgNO3, what happens in AgNO3? AgNO3, ठीक है, ये बॉन्ड बना होता है, ये AgNO3। लास्ट RMgX, क्या होता है RMgX बोलना, कौन सा रिएजेंट नाम? ग्रिग्नाड रिएजेंट, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा पहले ये बताओ, ये सुना सुना ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मेरे को, ये बताओ बस। RMgX, बस उतना काफी है। बॉन्ड्स बने होते हैं इस तरीके से। ये था आपका एल्काइन का एडिशन रिएक्शन, एल्काइन का एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एल्काइन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जल्दी से एल्कीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ जाओ। याद है वो हॉट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, याद है? हाँ, उसको बस एक बार जल्दी से पढ़ जाओ, 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको। क्या होता है बस खाली पढ़ जाओ, वही करना है इसमें।
बताओ क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा? ठीक है, होने के बाद पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? नहीं, इधर वाले का भी। ठीक है, क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि अपने दिमाग में क्या चलेगा, ये बनेगा, कीटोन तो है नहीं जो फर्दर रेफ्रिजरेशन नहीं हो, क्या है ये? एल्डिहाइड, और इसको बनाओगे तो ये बनाओ, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग है ये बात। क्या अलग है, पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें क्या आंसर था, बोलो क्या आंसर होता? ये बॉन्ड, और क्या बनाते आप? है ना? ध्यान ये रखना है इसमें कि इसमें टूटता नहीं है, सिंगल बॉन्ड जो रहता है वो, ये जो पहला वाला सिग्मा वाला, इसको ये अलग नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंस है, दिख रहा है आपको? बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पर नहीं हो, बस यही डिफरेंस। इसको एक साथ लिख लेंगे, लिख लो। इसमें इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, इसके पहले वाले में जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। हो गया, क्वेश्चन कर लो। बताओ क्या होगा? ठीक है, just give me 1 minute. ऑक्सीडेशन नहीं है क्या? ए बी एडिशन, पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन तो ही नहीं देगा।
ठीक है, कोई बात। हाँ, इसमें और अगर ये आप डाल दोगे दिस वन, तो एक बार और ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर इसका एक बार और ऑक्सीडेशन होता है, क्वेश्चन गलत लिखा क्या मैंने? ओ भाई, तो इस केस में, इस केस में जिसमें ये कीटोन बना है, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था, ये लिखो, इसका कराओ, इसका करो। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन कराओ। दोनों कीटोन बन गया ना, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्वेश्चन ये था, ये वाला। हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? हाँ, क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्या क्या बैठा है? एक और ऑक्सीडेशन कराओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो इसको। पहला ऑक्सीडेशन पर क्या आएगा, दूसरा ऑक्सीडेशन पर क्या आएगा? पहला हो गया बच्चा। दूसरा वाला करवाने के पहले क्या देखेंगे? एच है, क्या है आंसर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीसरा है ओजोनोलिसिस। ऑलरेडी आपने रीड करा, अभी जस्ट मैंने दिया आपको टाइम पढ़ने का। तो पहले हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। करो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आई होप ये आंसर आया होगा। फिर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए क्या डालते हैं बच्चा यहाँ पर? क्या अलग होता है दोनों में? O3, जिंक और H2। यहाँ पर क्या होगा? O3 और H2। करो इसी का करो, ऑक्सीडेटिव। देखो क्या प्रोडक्ट आता है। डन। पहले स्टेप में क्या आएगा? ठीक है। और हम सबको पता है ये किसके तरह होता है? KMnO4 की तरह होता है। तो KMnO4 हॉट वाला KMnO4 की तरह होता है, तो ये क्या होगा? टूटेगा। तो हम इसको तोड़कर बनाएंगे। ठीक। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चा? बोलो, ये आया। हम KMnO4 की तरह होता है ना, दोनों एक दूसरे की तरह। हॉट वाला आ गया ये। नहीं नहीं, ये वाला हॉट वाला। हॉट वाले में टूटकर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? COOH। अगर कीटोन नहीं हुआ तो
कीटोन होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? इस स्टेप से पता चलेगा। ठीक है, हेल्कीन में जैसे पता चलता था, एक बार करो देखो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, तो दोनों को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जब पढ़ ही रहे हैं पुराना वाला भी, ये बताओ इसमें क्या बनता था? याद करो। अब याद करो। नहीं, अब याद आ जाएगा। याद आया? थोड़ा तो याद आया होगा कुछ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, रिवाइज करते करते हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है मल्टीपल टाइम्स। एक क्वेश्चन कर लो इसमें ऑक्सीडेटिव का। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या बनेगा बताओ? बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़कर अपने दिमाग में क्या चलेगा, क्या बना होगा? ऐसा वाला ये दिमाग में चलेगा, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर आप क्या देगा फाइनल प्रोडक्ट? प्लस। अगेन ये दिमाग में चला जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? आए आंसर? इसको मिटा देंगे। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। Very important polymerization reaction is formation of benzene. Three molecules of ethyne is taken. इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखा जाता है, रटना है। What do you get? बेंजीन। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, एकदम नहीं घबराने का। एक दो तीन चार पाँच छह, तीन हो गए, दिख रहा है आपको? एक बॉन्ड को यहां ले जाओ, एक बॉन्ड को यहां ले जाओ, और एक बॉन्ड को यहां ले जाओ। ठीक है, एक बॉन्ड अगर चला गया तो कितना बचा? बचा दो। इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? और बाकी बचा जो आप एक बॉन्ड यहां लेकर आए हो, उससे इनको जोड़ दो। ठीक है, बना लो इसको। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6।
3 4 5 6, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6, 3 6। कितने मोनोमर्स लिए हो यहाँ पर? 3 मोनोमर्स लिए हो, दिख रहा है आपको? 3 इथाइन लिए हो, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्राइमराइजेशन रिएक्शन। 3। Can you guess what should be the product for this? बिल्कुल इसी तरीके से गेस करना है, एक H के जगह बस खाली CH3 करना है। गेस करो, बनाकर कोशिश करो, क्या वो गलत होगा ज्यादा ज्यादा, और क्या? गेस करो क्या होगा प्रोडक्ट। वही है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। सब सिमेट्रिकल लिया कि नहीं मैंने? ये सिमेट्रिकल नहीं लिया ना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, गलत नहीं है ना? आप सही ऑर्डर में लिया। 1 2 एक जैसे, 1 2 एक ही साथ घूमो तो 1 2 1 2, दूसरे वाले पर CH3 एक ही दिशा में अगर घूमो तो एक यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड। I start with 1, say for example this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6। 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, पहले तो ये बना लेते हैं यार। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये बनेगा। 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 6 और 1 के बीच में डबल। अब ये वाला, ये कितने पर है? 1 पर। ये कितने पर है? 3 पर। ये कितने पर है? 5। ये रहा आंसर, दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो थोड़ा ऑर्डर में लिए, एक जैसा होगा ना, बट एक साथ घूमोगे।
कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस? सोच कर बताओ। 4 ले लिया हमने ऐसे। यहाँ रेड हॉट ट्यूब यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर कुछ और यूज किया जाता है, निकल साइनाइड एट हाई प्रेशर। बच्चा इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कितने बनेंगे? आठ कार्बन बनाया आपने, और जैसे बेंजीन बनता था वैसे वैसे। बोलो ये क्या है? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या है? बोलो। एक्सेप्शन में लिखा है तो मैंने आपको। 8 वाले क्या होते हैं? नॉन प्लेनर, एंड हेंस इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लिखना, लिखा होगा आपके इसमें। नाम क्या है इसका? सीओटी, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ऐसे ही पूछा क्योंकि नोट्स में है आपके, दैट्स व्हाई। और एक्सेप्शन वाले में भी ये स्टार लगा के लिखा था, तो स्टार वाला तो वैसे भी अच्छे से याद होना चाहिए। The last reaction of alkyne is acidic nature of alkyne. Acidic nature of alkyne. तो कल की क्लास में पहला पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट करते वक्त क्या सिखाया था? दिस इज व्हाट? एसिडिक H ड्यू टू हाई परसेंटेज S कैरेक्टर। sp हाइब्रिडाइज होता है, 50% S कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां होता है? इधर कार्बन के ऊपर, तो C माइनस, एंड दिस बिहेव्स एज H प्लस। Now when you react this with NaH2, so it will abstract this H plus। H plus को क्या करेगा? खींच लेगा। Can you do this for this one? Sodium is haloelectropositive, so it will abstract H plus। RMGX, बताओ क्या नाम है इसका रिएजेंट का? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। RMGX क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और RMGX में हम क्या ध्यान रखते हैं? Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, ये माइनस होता है, तो इसमें R माइनस क्या करेगा? इसको खींच लेगा। तो फिर से ये क्या बनेगा? ऐसा। नाउ इंटरेस्टिंग वन इज लास्ट वन। क्या है वो? कि बेस डालोगे तो क्या होगा? यही है काम की बात। रिएक्शन हो जाना चाहिए, है ना? एसिड प्लस बेस विल गिव यू व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। नो रिएक्शन।
अरे जो भी H प्लस है पूरा H प्लस नहीं है ना बच्चा, ये क्या है, पूरा Na प्लस और OH माइनस। एसिडिक की तरह बिहेव करता है, एसिड तो नहीं है, बस ये ध्यान रखना। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन दे रखा है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। ठीक है, आई होप सारा ये दे रखा हो मेरे हिसाब से। सोडियम तो है, ये रहा, ये भी है। किताब में ये मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। This reaction is used for distinction between alkynes, alkenes and alkanes. ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट, एल्काइन का एसिडिक बिहेवियर, अरे एक बॉन्ड छूट गया है, ठीक कर लो इसको। एल्कीन के एसिडिक बिहेवियर से और एल्केन का एसिडिक बिहेवियर का कंपैरिजन कर लेंगे हम। कॉमन सेंस भी है बच्चा, एल्कीन और एल्केन में आपने एसिडिक बिहेवियर पढ़ा नहीं पढ़ा? और विद इन एल्काइन अगर आप देखो, ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर किसका होगा, इसका, उसके बाद इसका, और उसके बाद लास्ट में इसका। अब इसके पीछे का रीजन देखना ध्यान से, बनाओ पहले इसको, ये ऐसा बनेगा। दूसरा वाला जब तुम बनाने की कोशिश करोगे, तो ये ऐसा बनेगा। अब इसको देखना ध्यान से, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, प्लस आई। ऑलरेडी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से क्या लगा रहा है, प्लस आई, तो इसको क्या करेगा, अनस्टेबल बनाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन, इधर वाला। अब बताओ इसमें कंपेयर कर लोगे, कितने हैं वैसे, दो तरफ से, यहां एक ही तरफ से आ रहा था, इधर दो तरफ से। हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, कर लेना। ठीक, कुछ पूछना है देख लो ध्यान से। पहला जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन को कंपेयर किया है, दिख रहा है किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। तो ये कॉमन सेंस से आंसर आ जाएगा कि एसिडिक करेक्टर आपने बस और बस कहां पढ़ा है, एल्काइन में पढ़ा है, तो वहां पर एसिडिक करेक्टर ज्यादा आएगा। प्लस दूसरा कॉमन सेंस क्या है, एसिडिक कैरेक्टर के पीछे का रीजन आपने क्या पढ़ा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा कहां पर है, एल्काइन में, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कहां आएगा, एल्काइन। दूसरा दूसरा कंपैरिजन में एल्काइन ही है तीनों, बट तीनों में फर्क क्या है, प्लस आई का और स्टेबलाइजेशन का। तो ये दोनों, ये स्टेबल कम है, ये और भी कम स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये, उसका रीजन ये। और ये याद रखना है आप, these reactions are not shown by alkenes and alkanes, कौन सा, ये वाला, यहां लिख लेंगे हम, not shown by alkenes and alkanes, therefore it is used to distinguish between alkene, alkane versus alkyne। कल क्लास 12 में फिजिक्स का पेपर था, और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी का क्या हाल हुआ कल, साल भर मस्ती किया, कितना बोला मैंने, सवाल बना लो डाउट पूछ लो, सवाल बना लो डाउट पूछ लो।
7 बच्चे में से एक ने मेरी बात मानी, उसका अच्छा हुआ। बाकी सब टशन में थे, सबका टशन निकल गया, हो सकता है दोबारा एग्जाम देना पड़ जाए फिजिक्स का। बहुत बोला था मैंने, आपको भी बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे बस खाली कर जाना है। देखो कैसे नहीं, अच्छा पूरा नंबर आएगा यार, पूरा नंबर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पूरा। पता होगा आपको क्या सवाल है, बता के भेजा था कि डिफ्रैक्शन डबल स्लिट कर लो, ये फॉर्मूला कर लो, 5 नंबर का सवाल आया, नहीं बना। सब सिर्फ और सिर्फ लेथार्जिक कारण, और बता के भेजा था। डिफ्रैक्शन बोलो तो मैं खोल के भी दिखा दूंगा आपको, भाई ये आएगा 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, कर लेना। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डायग्राम के साथ बनाया मैंने, फिर भी नहीं करके आए। क्या कर देगा आदमी इससे ज्यादा। ठीक है, आप ये गलती मत करना भाई। आपको ऑलरेडी पता है क्लास 10 में, वो लोग भी क्लास 10 में थे, वो लोग भी मतलब सब नहीं, मतलब 7 में से मेरे हिसाब से 3 होंगे क्लास 10 वाले, उसमें से एक ने मेरी बात मानी। इस बार भी माना था, 10 में भी माना था। 10 में अच्छा मार्क्स नहीं आया था, थोड़ा उसका तबीयत खराब हो गया था, बट इस बार उसको अच्छा आएगा। हर बार थोड़ी तबीयत खराब होगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लो एल्केन, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरी बात मान लेना। ठीक है, और तो मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, फिजिक्स में भी याद करेंगे, मेमोराइज। जहां मैं बोलूंगा मेमोराइज, वहां मेमोराइज। कम मेमोराइजेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो बनाना है पहले। बाद में आपको दुनिया जहान का जो सवाल बनाना है बना लेना। मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा वो सब आपको पहले बनाना है। हर टॉपिक, जैसे मान लो मैंने आपको ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक पढ़ाया है ना, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला से जितने भी आपको सवाल आ सकते हैं, ये सब मैं आपको दे दूंगा। मान लो 5 से 7 सवाल टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको ये सब दे दूंगा, आप अलग से एक कॉपी मेंटेन कर लेना, उसमें यही सब बना ले। ठीक है, टॉपिक के बाद से फॉर एग्जांपल हम रे ऑप्टिक्स में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, से फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब वाला रिफ्रैक्शन 10 में ही पढ़ा, यहाँ अलग क्या है, यहाँ फॉर्मूला है कितना वो डिस्प्लेस होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको सब एक साथ लिखवा दूंगा, भेज दूंगा, तो ये तुम्हारे दूसरे कॉपी में ये बना हुआ होना चाहिए, और यही आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। ये समझ लेनी बात है, अभी से समझ लो इस चीज को। कर लोगे तो अच्छा होगा बच्चा, नहीं तो लास्ट में भागोगे ना, इस बार तो भाग भी नहीं सकोगे लास्ट में, बहुत दिक्कत होगा। 10 में तो चलो ठीक है, एक ही किताब था, हो गया। यहाँ नहीं भाग सकोगे इस बार, बहुत दिक्कत होगा। पहले ही बता दे रहा हूं, पहले से ही मेहनत कर लेना। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज साइक्लो एल्केन। तो 2 3 साइक्लो एल्केन का नाम, ये पहले तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n। साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ये सब लिखा है मैंने आपको। देखो खराब तो मुझे भी लगता है ना, अब मैं साल भर आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ करा के दे दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है, मान लो मैंने बस खाली पढ़ा दिया, आपको सवाल नहीं कराए, आपको कुछ बोला भी नहीं और एग्जाम देने भेज दिया, तो चलो ठीक है, उसमें बोल सकते हैं कि हाँ सर ने ये नहीं कराया। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो यार, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्यों नहीं करते बच्चे। सितंबर से मैं हल्ला कर रहा हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस डिफरेंस आएगा, कैसे होता है ये देख लो देख लो। लास्ट में भी कराया मैंने, लिखवा के करवाया भाई। अब क्या कर देगा आदमी इससे ज्यादा। चलो इस सबका नाम लिखो, सारे साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला लिखो, नाम लिखो। और मैं बता रहा हूं ना बच्चा, एकदम डरने की बात नहीं है, एकदम इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू इफ यू फॉलो माय वर्ड्स।
अगर आप मेरे वर्ड्स को फॉलो करते हैं ना, तो एकदम इत्मीनान रहेंगे आप अपने फिजिक्स के पेपर के पहले, केमिस्ट्री के पेपर के पहले, और मैथ्स के पेपर के पहले तो ऐसे भी रहेंगे आप इत्मीनान। मैथ्स तो आपका बहुत पहले खत्म हो जाएगा। साइक्लो एल्किन में इनके नाम लिखो। बस मेरी बात मान लेना भाई। अपना मनमानी भी कर लेना, कोई उसमें कोई रोका नहीं है, बट मेरी बात मानने के बाद, हाँ, मेरी बात मान लो, उसके बाद जो तुमको करना हो तुम कर लेना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप अपना मनमानी मत करो, करो बिल्कुल करो, बट मेरा करने के बाद, मेरा करने के बाद आपको जो करना हो आप प्रैक्टिस करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम लिखो सबका। देखो, दोनों बना के दिया मैंने। रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, यही आया 5 नंबर का। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, आपको भी आएगा, आपको भी यही आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करें बताओ? सारे बना के दिए मैंने, और सब आसान है, देख रहे हो, देखो लिखा हुआ भी है। कैन यू सी दिस? कि भाई करके जाना, लिख के दिया मैंने डायग्राम के साथ, यही बनाने आता है, 3 मार्क्स का बनाने आता है ये। इसके बाद नहीं बनाओगे तो कब होगा? देख लो कब कब पढ़ाया मैंने। 11 फरवरी, 10 दिन पहले। रिवाइज करवाया, पढ़ाया नहीं, पढ़ा तो पहले ही दिया था। रिवाइज करवाया, बोल दिया कि ये आएगा। जो आएगा तो हाँ, ठीक है। बस आपको दिखा रहे हैं यार कि मेरी बात मान लेना बस। उसके बाद तुमको जो किताब पढ़ना हो तुम पढ़ लेना, उससे कोई फर्क नहीं। चल, बताओ इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, साइक्लो प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन। देखो खराब तो लगता ही है यार, साइक्लोपेंटेन। और तब जानते हो तब ज्यादा खराब कब लगता है? कि जब बता दिए हो कि आएगा, और उसके बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। गुस्सा तो वहां आता ही है। ठीक है। अच्छा, इसका नाम लिखने के लिए क्या करते हैं बच्चा? एन के जगह इन, एन के जगह इन, एन के जगह इन। ठीक है, तो ये क्या होगा? साइक्लो हेक्स इन। ये रहा। लिख लोगे सारा फॉर्मूला? लिख लोगे फॉर्मूला कि वो भी लिखना है? 3 और 2 6, C3H6। ये क्या होगा? C6H12। 10 में भी यही हुआ, फिर वही हुआ। 10 में तो इस बार सवाल भी पता था बच्चा को क्या आने वाला। सेम हुआ। जो बात माना वो पूरा बना के आया 80 आउट ऑफ 80। अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो अलग बात है, बट ठीक है, खुश था बच्चा। बाकी जो हाई फाई पढ़ने के लिए गए, गया। पढ़ो ना भाई, हाई फाई पढ़ने के लिए किसी ने मना थोड़ी किया है। लेकिन बेसिक करने के बाद ना बच्चा, कि पहले ही।
पहला प्रिपरेशन इज डीहैलोजिनेशन ऑफ आइसोलेटेड डाइब्रोमाइड। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसमें। ठीक है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। मैंने आपको डाई हाइलाइट जब पढ़ाया था तो तीन तरीके के डाई हाइलाइट बनाए थे, जरा यहां लिखो कौन कौन से हैं वो तीन तरीके के डाई हाइलाइट्स, नाम भी उनके। मैक्सिमम जगह पर जो टीचर्स होते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट करते हैं जनवरी में, दिसंबर में, जनवरी में। ठीक है, ट्वेल्थ वालों का, आपका तो लेट शुरू हुआ था, तो अप्रैल से शुरू हुआ था, तो मार्च तक का टाइम था, बट हो गया। तो आई होप आपका ये आंसर आया होगा। कल पढ़ाया है शायद, या जब भी पढ़ाया हो। उसके बाद तो ये अदर वाला था, ये क्या था, जेमिनल, ये क्या था, विसिनल। हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा वाले से, इस वाले से। अपने लिए हम इससे प्रिपरेशन करें। एग्जाम्पल, करो। अच्छा, रुक जाओ, एक कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे हम, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, now what happens in presence of sodium and ether, this will get converted to, ठीक है, इसको क्या बुलाते हो आप, फ्री रेडिकल। और फिर ये आपस में क्या कराएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। जब ये बॉन्ड बनेगा, आप ऐसे करके बनाना, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या किया है। डू इट, अलग कलर के पेन से बॉन्ड बनाना। एक एन इसको ले जाएगा, एक एन इसको ले जाएगा, प्लस 2 NaBr। एक Na इसको खींचेगा, एक Na इसको खींचेगा, क्या बनेगा, 2NaBr। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे रिएजेंट के साथ करेंगे, और वो दूसरा रिएजेंट कौन है, जिंक। कोशिश करो, देखो क्या होता है, आंसर तो वही आना है। डन। तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, वो अकेला जिंक दोनों Br को लेकर चला जाएगा। क्या मिलेगा बच्चा, पहले ये बताओ, ZnBr2। और इसका अगला स्टेप क्या बनेगा, फिर से 2 डॉट, और इसके अगले स्टेप में प्रोडक्ट। ठीक है, और करो अपने से।
दोनों तरीके से बनाओ, एक बार सोडियम ईथर में और एक बार जिंक में। फर्क तो कुछ नहीं है, हमें पता है कि आंसर क्या आने वाला है। हो गया बच्चा? एक दो तीन चार, ये तो क्लियर है, ये आएगा। यहाँ क्या आएगा? 2 NaBr, और यहाँ क्या आएगा? ZnBr। नेक्स्ट इज फ्रॉम डाइएजोमीथेन। Now, when you heat this diazomethane, what happens? N2 gas gets repleted and ये CH2 इस तरीके का बनता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको नोट करिए। ठीक है, देखना ध्यान से एग्जाम्पल। तो इसमें आपने क्या डाला है? डाइएजोमीथेन, और उसको क्या किया है? हीट किया है। व्हाट विल हैपन? ये आएगा और इस पर जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। व्हाट विल हैपन? बना लीजिए इसको। तो रिएक्शन अपने से करिए। आपका हो सकता है 90% क्लास 10 में छूट गया हो, है ना? मेरी बात मानो, इस बार बढ़िया नंबर लाओ यार, 93 94% इस तरीके का। कि ना ही स्कूल जाना है ना? दिन भर लग जाना है उसके पीछे। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि 24 घंटा बैठ के पढ़ो, बट धीरे धीरे पढ़ने का टाइम क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने 10वीं में भी बोला था, पढ़ाई किससे होनी चाहिए? बुक से। बुक से। और हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। फिजिक्स के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए कम फॉलो करेंगे। फिजिक्स में जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा, जो डेरिवेशन वाला पोर्शन होगा, वो कहां से करेंगे? एनसीईआरटी से। न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होगा वो हम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है। एकदम गजब
बड़ी बहुत मजा आएगा। जो भी नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लेना, सर ये वाला नहीं समझ में आया। हो गया एडिशन। क्या करेंगे हम, इसको तो एज इट इज लिख देंगे हम। और यहां पर CH2 ऐड कर देंगे। सिमिलरली इसको एज इट इज लिख देंगे हम। और यहां पर CH2 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है आपको? इसको बनाने का तरीका भी हो सकता है। यहां देखो, CH3 और CH3 दोनों क्या है, सेम साइड में है। तो सिस का सिस और ट्रांस का ट्रांस, कोई चेंज नहीं आएगा। दिस वाज योर सेकंड। थर्ड रटने वाला है, नाम याद रखना है साइंटिस्ट का। साइमन स्मिथ रिएक्शन एकदम वैसे ही होता है, एकदम ऐसे ही होता है, CH2N2 और हीट के तरह। बट क्या होता है, रिएजेंट चेंज हो जाता है। यहां पर आप क्या लिख यूज करते हो, CH2I2 और जिंक, कॉपर एंड ईथर, ये रटना है। बाकी आंसर आपको पता है। बोलो क्या आएगा, बना के बताओ। डन या 4, ये भी पढ़ा हुआ है आपका, याद है, ये करा था हमने, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। जरा लिखना, जरा कैटलिस्ट का नाम यहां पर लिखना, जरा कैटलिस्ट का नाम याद होगा तो। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। कितना हाइड्रोजन ऐड करोगे बताओ, कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे टोटल? 6। 6 मतलब हाउ मेनी H2? 3H2। तो ये क्या देगा आपको, साइक्लो हेक्सेन। फिफ्थ, इस पर स्टार लगाओ। डायल्स एल्डर रिएक्शन। डायल्स एल्डर रिएक्शन। लिखो इसको। ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, और उल्टा तो नहीं लिखेंगे हम। तो ये यहां, ये यहां, और ये यहां, जोड़ दो। जोड़ के बताओ क्या आएगा। 5 और 4 के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा बच्चा? सिंगल बॉन्ड। 6 और 1 के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? ना, वो आएगा डबल। एक तो पहले से ही है, एक उठा के और डाल रहे हो, बस यही है इसमें।
हम तो साइक्लोएल्केन बना रहे थे, लेकिन बन गया क्या, हेक्सीन। क्या करेंगे इसका, हाइड्रोजनेशन कर देंगे निकल के प्रेजेंस में। करो। ये हम कल करेंगे, इसका नाम बस खाली लिख लो। कल मतलब जब भी अगली क्लास होगी, जब भी क्या, मंडे को होगी। हीटिंग कैल्शियम बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरलाइन करेंगे। एसिड को नहीं हीट कर रहे हैं, किसको हीट कर रहे हैं बच्चा, उसके सॉल्ट को। और कैसा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, मतलब डाई का मतलब क्या होगा, दो COOH वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। तो दिस विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास। होमवर्क लिखो। IOC, ठीक है। उसके बाद एल्कीन का प्रिपरेशन, एल्कीन का रिएक्शन, एल्काइन का प्रिपरेशन और एल्काइन का रिएक्शन, ठीक है। और समय मिले तो एल्केन का भी प्रिपरेशन और रिएक्शन। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा। अपने नोट से पढ़ना, PDF से नहीं, किताब से पढ़ना ज्यादा दिन याद रहेगा, ठीक है। चलो, जा सकते हैं आप।